श्री दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अप्रैल 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है अक्षय तृतीया समाप्ति। और दोस्तों, ये तिथि है जो वैशाख मास में पड़ने वाली इस बसे बड़ी तिथि है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में इस दिन आपको एक कील और लहसुन वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो कील और लहसुन वाला उपाय। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया समाप्ति आप लोगों को इस कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस कील और लहसुन वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक मौका बचा हुआ है जो कि 20 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया समाप्ति है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने के अक्षय तृतीया समाप्ति अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस वैशाख महीने के अक्षय तृतीया समाप्ति ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह अश्विन महीने की अक्षय तृतीया समाप्ति एक छोटे लगा दिया है तो आप शांति की आग को बार पानी है लगादा है से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। परंतु उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को हमें इस अक्षय तृतीया समाप्ति सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। आज जाए कील और लहसुन वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार का। तो अब दोस्तों, इस कील और लहसुन वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर फंस सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या यह वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी स्किल और लहसुन वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय ये भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस कील और लहसुन वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो आए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मेरे दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 और बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 और बजे से लेकर 7 और बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय समय प्रदोष काल का समय होता। तो आप इस उपाय को साती तवा अति ततिया इसी 81 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6:00 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना आपको आप और आपको कर के परिवार पर बनी रहे और कभी भी कमी ना होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मंगलवार में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिससे आपके लाख या करोड़ों शत्रु भी परास्त हो जाएंगे और कभी भी लौटकर आपके जीवन में शत्रु नहीं आएंगे। अगर आप लहसुन में एक कील गाड़कर इसे फेंक देते हैं तो कील और लहसुन से अब आपके शत्रुओं की छुट्टी हो जाएगी और शत्रु जो है वो हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। मतलब सोचेंगे कि उन्होंने आपसे शत्रुता करने के बारे में क्यों सोचा और उन्होंने आपसे शत्रुता क्यों की। अब देखिए, अगर गुप्त शत्रु भी हैं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु जिन लोगों के होते हैं वो भी व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी परास्त हो जाएंगे और सामने से जो आप परिवार कर रहे हैं उनकी भी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी, कभी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। या मान लीजिए आपको उपता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन आपका शत्रु है, क्योंकि कभी कभी शत्रु जो है वो मित्र के रूप में भी आ जाता है। मतलब हमारा मित्र बनकर हमारे जीवन में आता है जिन्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपको आपके शत्रु का नाम नहीं पता, ये भी नहीं पता कि शत्रु कितने हैं, ये भी नहीं पता कि शत्रु ताकतवर है और किस तरह से आपको कितना नुकसान कर रहा है, तब भी आप इस उपाय को करिए। क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु है, बहुत ताकतवर है ना, या बहुत कुछ आपके ऊपर करा रखा है या कराने के बारे में सोच रहा है, समझ लीजिए कि उसका सभी कुछ किया कराया इस उपाय को करने से तुरंत दूर होगा। तो शत्रु ने चाहे बंधनवार आपकी बुद्धि का करवा दिया हो, आपकी दुकान का करा दिया हो, आपके बिजनेस का करा दिया हो, वो भी खुल जाएगा। और आप विश्वास मानिए कि आपके जीवन में जो दुख और कष्ट आ रहे हैं ना, उनसे आपको हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी।
मतलब कभी भी आपके घर में फिर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कर्जे जैसी समस्याएं नहीं बढ़गी और लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए होता क्या है, कभी कभी शत्रु इस तरह का किया कराया करवाते हैं कि घर के जो सदस्य हैं वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब घर में जो सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, घर में क्लेश होता है, तो ऐसे घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। उस घर में लक्ष्मी नहीं रुकती। जिस घर में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, इसीलिए शत्रु ज्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। दूसरी चीज कि जो व्यापारी होते हैं, जिनका अपना बिजनेस है, दुकान है, शॉप है ना, और सामने दूसरे व्यक्ति की शॉप है, दूसरे व्यक्ति का व्यापार है। अब मान लीजिए आपका व्यापार तो बहुत अच्छे से चल रहा है और उस व्यक्ति का नहीं चल रहा, वो ये देखकर ही जलने लगते हैं, देखकर रशा करने लगते हैं कि इनका काम, इनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो देखिए, जब कुछ नहीं कर पाते हैं तो शत्रुता निकालने लगते हैं, शत्रुता निभाने लगते हैं, और ईर्ष्या की भावना मन में इस तरह से उनके उत्पन्न होती है कि कभी कभी इसका रूप जो है वो बड़ा हो जाता है। मतलब व्यक्ति हर वो बुरा काम करता है जिससे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहने की जरूरत है और इस छोटे से उपाय को करने की आवश्यकता है। उपाय करिए तो और देखिए कि आपके शत्रु कैसे परास्त होते हैं और कैसे आपके जीवन से निकलते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। किस तरह से लहसुन में आपको कील गाड़नी है और इस लहसुन को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को किस दिन करना है, किस समय करना है। सबसे पहली बात कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए उपाय की बात करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ जयकारा लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी बालाजी महाराज का आशीर्वाद ही है कि ये उपाय आप तक पहुंचते हैं, आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचता है। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जयकारा लगा दें। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक साबुत लहसुन लेनी है, लहसुन साबुत लेनी है कटी हुई लहसुन यहां पर आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल साबुत लहसुन। इसी के साथ आपको क्या करना है, एक लोहे की कील भी लेनी है। अच्छा, कील जो आप यहां पर लेंगे वो नई कील आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। पुरानी कील लेनी है तो नई कील ना लें, आपके घर में ही आप ढूंढे कोई पुरानी कील पड़ी हो आप ले लें, ठीक है ना। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है ना। मार्कर इसीलिए क्योंकि वह अच्छे से चल जाता है। यहां पर आप स्याही भी ले सकते हैं, स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, इन तीनों चीजों को लेकर आपको दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है। अपने घर की दक्षिण दिशा में, तो देखिए जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले लहसुन आपने ले ली, अब आपको वो लहसुन उठानी है। आपने किसी के लिए बार बार में लगाता रहा, और जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया है, उस लहसुन के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से शत्रु लिखना है। शत्रु क्यों लिखना है, क्योंकि देखिए शत्रु एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, या गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है। अब आप मान लीजिए नाम अगर उस पर ही लिखते हैं, इससे आपका एक ही शत्रु दूर होगा, एक ही शत्रु परास्त होगा। परंतु अगर आप लहसुन के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपके जितने भी शत्रु हैं सभी परास्त हो जाएंगे और जीवन से वो शत्रु भी दूर हो जाएंगे। जो गुप्त तरीके से आपसे शत्रुता निभा रहे हैं या आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ बुरा कर रहे हैं या करवा रहे हैं, कुछ है ना बहुत ताल के करवा रहे हैं, सारी क्रियाएं करवा देते हैं। तो इसीलिए लहसुन के ऊपर आपको क्या लिखना है, केवल शत्रु लिखना है। किससे लिखना है, जो काले रंग का पेन या मार्कर आपने लिया, जहां जहां आपने शत्रु लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको लहसुन पर जहां आपने नाम लिखा है बिल्कुल उसके नीचे आपको एक क्रॉस का कटस का निशान लगाना है, ठीक है ना, क्रॉस का कटस का। तो देखिए सबसे पहले आपने लहसुन पर नाम लिख लिया, उसके बाद आपने क्रॉस का निशान लगा दिया, जैसे कि हम एक्स बनाते हैं, है ना, ABCD में जो एक्स बनाते हैं उस तरह से आपको एक्स का निशान लगा देना है। अब उस एक्स के नीचे भी आपको एक शब्द लिखना है। क्या लिखना है, त्रिम, ठीक है ना। क्या लिखना है, त्रिम। देखिए ये जो त्रिम आपने लिखना है ये सिर्फ एक बार लिखना है, एक्स के नीचे सिर्फ एक बार।
इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, तो मंत्र आप ध्यान से सुन लें, ठीक है ना? मंत्र स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा, यहां से आप नोट कर लें। ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। तो मंत्र देखिए, आपको फिर से बता रहे हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। इतना आपको 11 बार बोलना है। मतलब ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। और मंत्र जब आप बोलेंगे, उसी समय आपको उस कील को, जहां पर आपने अपने शत्रु का न नाम लिखा है या शत्रु लिखा है, वैसे तो शत्रु ही लिखिए, नाम मत लिखिए, उसी शत्रु शब्द के ऊपर आपको उस कील को गाड़ देना है। कब गाड़ेंगे? कील को जब मंत्र बोलेंगे, तो बस कील गाड़ने के बाद आपको क्या करना है? उस लहसुन को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में रख लें, है ना? क्योंकि इस उपाय को आपको छुपाकर करना है, किसी को बताकर नहीं करना है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है। फिर आप किसी भी सुनसान स्थान पर जाएं, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें और उस लहसुन को उसी मिट्टी में दबा दें, कील सहित दबा दें। ऐसे नहीं कि कील निकालनी है या कुछ करना है, नहीं, लहसुन और कील सभी को उसके अंदर आपको दबा देना है। मिट्टी के अंदर गड्ढे को अच्छे से ढक देना है, अपने घर पर चले आना है। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद करें, ठीक है ना? जैसे ही सूरज ढल जाता है, हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय कर ले तो ज्यादा उत्तम है। दूसरी चीज, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गुप्त शत्रु हो, सामने से शत्रु हो, सभी के लिए कर सकते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है ना, यह माफी मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कभी शत्रुता आपसे नहीं करेंगे। इतना चूक उपाय है, तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का प्रयास किया है। उपाय थोड़ा कठिन है। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामना को भी पूरा करेगा और आपके घर में हमेशा सफलता, धन की वृद्धि, सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शाम में, यानी सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय एक दीपक घी का श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के नाम का जरूर लगाकर आना है। कभी आपके घर में निर्धनता नहीं छाएगी, धन से जुड़ी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि स्वयं माँ लक्ष्मी आकर ऐसे घर में वास करती हैं जो पीपल के पेड़ का पूजन कर लेते हैं। विशेषकर वैशाख पूर्णिमा व्रत के दिन एक दीपक पीपल के पेड़ में जाकर लगा देते हैं। अब जिन लोगों के घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, आप अपने घर के ईशान कोण में घी का दीपक जरूर लगाएं, क्योंकि यह वह दिशा है जहां माँ लक्ष्मी का वास होता है, कुबेर भगवान का वास होता है, श्री गणेश का वास होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे बहुत ही छोटे से उपाय की, जिस उपाय की को करने से कभी आपके घर में बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष कभी प्रवेश नहीं करती हैं। तो करना क्या है आपको इस दिन? सबसे पहले तो अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर पूरे घर में इसका धुआं दिखाना है और मुख्य द्वार पर, यानी आपका जो लकड़ी का दरबार किया था, दरवाजा है, बाहर की तरफ आपको 2 दीपक जरूर से लगाने हैं, देसी घी के। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए बहुत ही छोटा सा उपाय है, परंतु बहुत लाभकारी है। तो इस उपाय को करिए, आपको लाभ होगा और जितनी भी समस्याएं, दुख कष्ट आपके जीवन में है, बहुत जल्दी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर यह उपाय आप सही तरीके से कर लेते हैं, पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर लेते हैं, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी पर विश्वास करके कर लेते हैं, कोई भी उपाय जब आप करें तो हमेशा यह सोच कर करें कि मेरा यह उपाय जरूर सफल होगा और मुझे भगवान की कृपा जरूर मिलेगी। आप देखेंगे कि इस तरह से जब आप उपाय करेंगे, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, आपका उपाय जरूर सफल होगा और जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 अप्रैल 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों,
अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 अप्रैल 2026 मंगल अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन। बस कोशिश करना समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार की अक्षय तृतीया समाप्ति में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि सोमवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे,
जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब यह 7 काली मिर्च के दाने सोमवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोष लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो सोमवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर ये उपाय आपने सोमवार के दिन कर लिया, अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वो घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि सोमवार के दिन आपको करना है से ही। और ये उपाय विशेष कर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का ये दूसरा उपाय सोमवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं,
अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, ना उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, ना उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है। मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें, या उस टाइम जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी सोमवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है? शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि ढैया का रहता है। या शनि की कोई भी महादशा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दो दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखे? 11 दाने रख लेंगे। काली मिर्च के काले कपड़े में और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे। और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। सोमवार के दिन 5 सोमवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2026 तो शनिदेव का ही साल है, और शनिदेव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भूगेंद्रा। कि सोमवार के दिन ये उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा अब बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं तो वह व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो
तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों, नहीं जानता बाग बताए गए उपाय, कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूल कर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्य भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर ये चीजें आप दूसरों को दे देते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं, ये हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी। दोस्तों, विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से समझा जाता है, और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है। दूसरों को कभी उधार न दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वह व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव ना रहे, परंतु केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ा पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ समझा जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ ये है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये पहली चीज है, पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री मां लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले मां लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं।
घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी समझा जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इस अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें दोस्तों। कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से महालक्ष्मी जी को रूठ कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का चिन्ह होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, जादू जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है। पर स्थान दे, सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है और मैं मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी, सौभाग्य, खुशहाली, धन, धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है।